अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ मोमल अवान। अच्छा, आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपने सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन उसका शेयर करती हूँ कि फॉरसेज बेसिकली है क्या, जिस सिस्टम पे मैं काम करती हूँ वो बेसिकली है क्या। ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। सही है, सबसे पहले मैं आपके साथ फॉरसेज की ऑफिशियल वेबसाइट का ओवरव्यू शेयर करती हूँ और आप लोगों को उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ कि जिस सिस्टम को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं वो बेसिकली है क्या, और उसके अंदर हमें ज्वाइनिंग करने के बाद क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात करें तो इस सिस्टम के ऊपर काम करते हुए मुझे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस सिस्टम से मेरी अर्निंग की बात करें तो 11 लाख अबव है। ठीक है, अब सबसे पहले गूगल पे आते हैं हम, या क्रोम पर आके forces.io विदाउट एनी स्पेस जब हम टाइप करते हैं तो हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाती है। वेबसाइट ओपन करने के बाद ऊपर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज तक फॉरसेज के जितने यूज़र्स हैं उनका काउंटडाउन चल रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास ज्वाइन इन 24 आवर्स कि 24 आवर्स में फॉरसेज के ऊपर कितने बंदों ने ज्वाइनिंग किया। प्रॉफिट यूज़र्स रिज़ल्ट, मतलब अभी तक इस सिस्टम से लोग कितनी अर्निंग कर चुके हैं वो आपके सामने शो हो जाता है। देन हमारे पास वेबसाइट का मेन पेज स्टार्ट हो जाता है जिस पर हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है साइन इन। जिन पर्सन का ऑलरेडी अकाउंट होता है वो साइन इन करते हैं, जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी होती है उनके पास ऑप्शन आ रहा होता है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अब आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सिस्टम है क्या। बेसिकली हमारा सिस्टम जो बेस्ड है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज आपके सब सामने जो डेफिनेशन शो हो रही है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स टुगेदर विद एनएफटी टेक्नोलॉजी विच ब्रिंग्स पीपल टुगेदर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ओपन ऐप एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ न्यू इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम्स। मतलब डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका कोई ऑनर नहीं होता। मींस जो उसका ऑनर है ना वो भी इसके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकता। ठीक है, जो वो सिस्टम जैसे बन गया वो बन गया। लोगों को ऑनलाइन के अंदर स्कैम का डाउट होता है, वो इस तरह का भी स्कैम के डाउट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें से एक होता है कि भाई न्यू वेबसाइट्स आई हैं और वो आकर थोड़े दिन चली हैं और थोड़े दिन के बाद वो बंद हो गई हैं। ऐसे सब पर्सन्स को स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं। लेकिन जो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो कभी बंद नहीं हो सकता। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय हो जाता है कि मतलब उसका ऑनर भी उसको चेंज नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास इंटरनेट की सर्विस है, हमारा डेटा स्टोर है, एक जगह से रिमूव करना तो पॉसिबल है लेकिन हर जगह से तो इम्पॉसिबल है ना। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कि एक डेटा दूसरे डेटा के साथ कनेक्टेड है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकता। जब तक एक अगर डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन सिस्टम को बंद करना हो तो उसके लिए इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, और इंटरनेट दुनिया में से बंद हो नहीं सकता। अगर इंटरनेट बंद होगा तो दुनिया कितनी पीछे चली जाएगी। तो मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है वो एक सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम है। उसमें ये टेंशन नहीं होती, ये मसला परेशानी ख़त्म हो जाती है कि वो थोड़े दिन चलेगा और बंद हो जाएगा। फॉरसेज को बेसिकली चलते हुए 4 साल का अरसा कंप्लीट हो चुका है। ये मिस्टर लाडो ने बनाया था, इसका जो क्रिएटर है उसका नेम है मिस्टर लाडो। वो रशिया का एक पर्सन है। ठीक है, और हमारे सिस्टम के अंदर आईडी नंबर 1 उसी की है। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई जब उसने उसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया है तो उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। लेकिन हमारे जो सिस्टम है आगे जाके आपको मैं बताऊंगी कि ये किस तरह वर्क करता है। तो जो हमारी आईडी नंबर 1 है ना वो मिस्टर लाडो की है, तो हम सब के काम करने से उसको भी प्रॉफिट होता है और हमसे कहीं ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोई भी बंदा अपना नुकसान नहीं करेगा, चाहे वो मिस्टर लाडो हो, मैं हूँ, आप हो। अगर हम भी कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसमें हम अपना बेनिफिट देखेंगे, और जब तक हमें उस सिस्टम से बेनिफिट हो रहा है हम यही चाहेंगे कि हमें वो बेनिफिट आता रहे। हम ये नहीं चाहेंगे कि वो सिस्टम बंद हो जाए और कुछ हो जाए। जब हम एक सही तरीके से वैसे आ रहे हैं तो हमें गलत काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, मैंने आपको बता दिया कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। इसके अंदर इसका जो ऑनर है वो भी इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकता। इसमें जो एक चीज़ डिप्लॉय हो जाए वो वही रहती है सेम, उसके अंदर चेंजिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी आईडीज़ पे। अब मैं अपनी बात करूं, ये आपके पास नीचे शो हो रहा है कि फॉरसेज के अंदर आईडी, मतलब ये एक सिक्योर सिस्टम है। सिक्योर सिस्टम के साथ साथ ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर सिक्योरिटी तो बहुत है लेकिन हर चीज़ ओपन है। मतलब कोई भी बंदा किसी की भी आईडी किसी भी टाइम चेक करके देख सकता है कि इसने कब ज्वाइनिंग की, इसने सिस्टम से कितनी अर्निंग की, इसके डाउन में कितने
कर रहे हैं पर्सन, सारा कुछ ओपन है। निकाल किसी का 1 रुपया भी नहीं सकता, लेकिन देख सकता है। तो इस फॉर्सेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें स्कैम नहीं हो सकता, कोई बंदा गलत बयानी नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम है। अब देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास ये आईडी नंबर शो हो रहे हैं, ID 1835270। इसकी अभी 1 मिनट की अर्निंग की बात करें तो $20 है X3 के लेवल से, ठीक है। X3 के लिखा हुआ है इससे। अब ये हर ID का चल रहा होता है इस तरह के जिसको अर्निंग आई होती है, मतलब एक ऐसा काउंटडाउन है जो हर वक्त चलता रहता है, सही है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी। मैं आपके साथ सिर्फ अपने एक अकाउंट फ़िलहाल शेयर करती हूँ। इस तरह से हम आ जाते हैं लॉगिन BUSD के ऑप्शन में। देन उसके बाद हम थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेरा एक ID नंबर डालते हैं। मेरे सिस्टम पे 4 अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक ही शेयर करती हूँ फ़िलहाल, 868275 प्रीव्यू, ठीक है। मेरा ID नंबर आ गया। मेरी ज्वाइनिंग डेट देख लेते हैं। इनवाइटेड बाय 26/11/2022 को इस सिस्टम के अंदर मैंने ज्वाइन किया था। इस ID से मेरी अर्निंग की बात करें तो $500 43.2 BUSD और 0.138 BNB में मेरी अर्निंग है। ये हमारे पास कुछ स्लॉट्स आ जाते हैं, कुछ लेवल्स आते हैं, इनके थ्रू हमें अर्निंग रिसीव होती है। आगे मैं जब आपके साथ वर्किंग प्लान शेयर करूँगी ना, तो उसमें मैं मेन पेज का ID का जब ID क्रिएट हो जाती है ज्वाइनिंग के बाद, तो उसका यूज़ सारा वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये था फॉर्सेज का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन और मेरी ID लाइव, ठीक है। आगे आपको नेक्स्ट आप लोगों की जो है ना ट्रेनिंग सेशंस होंगे ना, तो उसके अंदर आपको डेली बेसिस के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। देन उसके बाद आपके अपने ऊपर है कि आप ज्वाइनिंग करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहें तो ये आपकी अपने ऊपर है, ठीक है। तो आगे साथ आपके साथ चीज़ें शेयर होती जाएंगी। आपने जिस पर्सन ने आपको उसका लिंक दिया है, आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके उसके साथ शेयर करना है और एक्टिव शो करवाना है। हमें एक्टिव पर्सन्स की नीड होती है, हमें अनएक्टिव पर्सन्स की नीड नहीं होती। जो हमारे साथ एक्टिव पर्सन्स होते हैं, जो अपने अपलाइन को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, अपलाइन उसे कहते हैं जिसके थ्रू आपने कोई इस वीडियो का लिंक मिला है, ठीक है, उस पर्सन को कहते हैं अपलाइन। जो पर्सन उसके साथ एक एक्टिव एटीट्यूड शो करता है, हम उसको ही आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। आपने इनका स्क्रीनशॉट अपने अपलाइन के साथ शेयर करना है ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद नेक्स्ट, ताकि वो आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक प्रोवाइड करेगा और आपको आगे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।